Hello students, welcome to my art and craft class and today you will learn about composition. Composition क्या है? आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। composition कैसे करते हैं, क्या उसमें रहना चाहिए, कैसे कलर स्कीम होना चाहिए, किस तरह का ड्राइंग होना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कंपोजिशन क्या है। सपोज तुम्हारा एक स्टडी रूम तुमको दिया गया, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पेरेंट्स एक स्टडी रूम तुमको एक दिए कि ये तुम्हारे लिए बेटा, ये तुम्हारे लिए एक स्टडी रूम हम तुमको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दे रहे हैं। अब उस स्टडी रूम पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है उस स्टडी रूम में। उस स्टडी रूम में तुमको रखना है अपना टेबल, चेयर, एक बेड रखना है, जब कभी मन करे तो वहाँ पे तुम लेट सको। घड़ी रखना है वहाँ पे, कैलेंडर होना चाहिए। तुम्हारा कुछ सामान वहाँ रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए बुक शेल्फ होना चाहिए। तो ये जो स्टडी मटेरियल्स जो है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स जो है, उसको उस रूम में अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करते हैं कि हम चीज़ों को सही जगह पे रखते हैं कि टेबल को यहाँ पे रखेंगे तो हमको प्रॉपर लाइट मिलेगा, ये खिड़की के पास रखेंगे तो हमको प्रॉपर लाइट मिलेगा, दिन को भी लाइट मिलेगा, तो अननेसेसरी हम लाइट का यूज़ नहीं करेंगे। बेड को यहाँ रखेंगे तो ये स्पेस हमको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। घड़ी को यहाँ लगाएंगे तो ये जगह जो है हम आराम से पढ़ते हुए भी, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तब भी या किसी भी समय हम आराम से घड़ी का समय हम देख सकते हैं। कैलेंडर को हम ऐसे जगह लगाएंगे जहाँ पे हम इजीली उसको देख सकते हैं। तो चीज़ों को रखने का जो तरीका जो उस रूम में है, वही चीज़ कंपोजिशन है। अब हमारे पास वो स्टडी रूम क्या था? स्टडी रूम हमारा एक स्पेस था। उस स्पेस में, और वो मटेरियल क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था। अब उस स्पेस में हम ये सामान को, ऑब्जेक्ट को सही जगह पे सही तरीके से रखे, वही कंपोजिशन है। लेकिन हमारे पास क्या कंपोजिशन है? हमारे पास क्या स्पेस है? हमारे पास स्पेस ये पेपर है। ये पेपर चाहे वो 1/4 हो, ये 1/4 साइज है, चाहे हाफ शीट हो, चाहे वो फुल शीट हो, चाहे वो ये दीवार इतना बड़ा हो या इतना छोटा पेपर हो। तो वो जो इतना छोटा से इतना बड़ा, जो दीवार इतने बड़े की बात कर रहे हैं, वो इस जगह जो है वो हमारा स्पेस है। उस स्पेस में हमको कोई चीज रखना है, यानी अपनी ऑब्जेक्ट को रखना है। तो सपोज ऑब्जेक्ट क्या है? अब ऑब्जेक्ट हम थीम लेते हैं, टॉपिक लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक विलेज सीन लेते हैं, ऑब्जेक्ट थीम लेते हैं विलेज सीन। अब विलेज सीन में हम बहुत वाइड चीज देखते हैं, बहुत सारी चीजें को ध्यान में आता है। एनिमल्स हैं उसमें, वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मेन है, बच्चे हैं खेल रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं, बैलगाड़ी है, झोपड़ी है, तालाब है, कुआं है, कुएं में लोग पानी भर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो हैं वो हमको ध्यान में आती है, और हम उतने चीज हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि उतने छोटे से स्पेस में, इस छोटे से स्पेस में हम उतना चीज हम नहीं कर पाएंगे। और अगर करते हैं तो हमारा वो कंपोजिशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सही तरीके से उसको कंपोज नहीं कर पाएंगे, हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम एक पार्ट को ले लेते हैं, एक छोटा सा एक फ्रेम बनाते हैं, एक छोटा सा पार्ट को एक ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए हम पनघट का सीन। पनघट यानी कुएं पे लोगों को पानी भरते हुए वो सीन ले लेते हैं। गांव का एक सीन है। चौपाल का सीन यानी एक बड़े से पेड़ के नीचे
चबूतरे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। खेत का सीन, हल लेके जाते हुए आदमी, औरत खाना लेके जा रही है, हाथ में बच्चे पकड़ के ऐसे साथ में लेके जा रही है, काम पे जा रही है। कुछ गांव की औरतें एक घर के बाहर बैठ करके वो गपशप कर रही है या कुछ काम कर रही है, घरेलू काम कर रही है वो, जैसे कोई चीज पीसना, कोई चीज बीनना, इस तरह से। तो ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट को हम अपने ड्राइंग में डाल सकते हैं और उसको एज ए विलेज सीन बोल सकते हैं। तो जब कोई चीज मिलता है, किसी टॉपिक, कोई जब टॉपिक मिलता है बनाने के लिए, तो टॉपिक तो बहुत वाइड, जब हम सोचते हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। उन सारी बातों को हम मिनिमाइज करते हैं, कहीं एक जगह जाके केंद्रित करते हैं, उसको पॉइंट करते हैं, और वो जो केंद्रित करते हैं उस जगह को ही हम ड्राइंग पे सही तरीके से बनाएंगे। यही कंपोजिशन कहलाता है और यही कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन का बेसिक रूल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमको समझ लो कि विलेज सीन बनाना है। विलेज सीन हम बना रहे हैं, विलेज सीन में हम बहुत वाइड चीज दिखा रहे हैं, उसमें घर दिखा रहे हैं, पेड़ दिखा रहे हैं। हम चलो पनघट का ही सीन बनाते हैं। एक कुआं है, कुआं पे कुछ औरत पानी भर रही है, कुछ लेके पानी लेकर के वापस घर की तरफ जा रही है। तो इस चीज को हम बनाने के लिए ये हमारा फोरग्राउंड हो जाएगा। अब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को ध्यान से सुनोगे बच्चों, देखोगे, समझोगे। ये पोर्शन, सामने का जो पोर्शन होगा, ये जो पेपर है, सबसे पहले पेपर को देख लो। ये जो पेपर है ये हॉरिजेंटल है, और ये पेपर, ये साइज जो है ये वर्टिकल है। वर्टिकल, जब हम कोई लंबाई में कोई चीज बनाएंगे और कम से कम चीज बनाएंगे, तब हम वर्टिकल कंपोजिशन करेंगे। लेकिन जब हम चौड़ाई में कोई चीज बनाएंगे तब हम बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा चीज बनाएंगे तब हम हॉरिजेंटल कंपोजिशन करेंगे। ये कंपोजिशन करेंगे हम, और ये कंपोजिशन हम विलेज सीन का, वो पनघट वाले सीन हम बनाना चाहते हैं। ये कंपोजिशन करने के लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन देते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन दिए हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये क्या करता है, ये डिवाइड कर रहा है। ये बैकग्राउंड हो गया हमारा, और ये फोरग्राउंड हो गया। सामने का पोर्शन जो है वो फोरग्राउंड हो गया, और उसके पीछे का जो पोर्शन है वो बैकग्राउंड हो गया। अब हम यहाँ पे हम एक ड्राइंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं हम। ये कुआं बनाए हम, कुएं के ऊपर पुली लटका हुआ रहता है, जो जिसपे रस्सी लपेटा हुआ रहता है, और एक फिगर यहाँ बना रहे हैं।
एक औरत रस्सी ऐसे पकड़ी हुई है और ये रस्सी कुएं की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इसका घड़ा रखा हुआ है। और भी घड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, पीछे भी एक घड़ा रखा हुआ है। यहीं पे एक औरत नीचे ऐसे खड़ी होकर के इंतजार कर रही है कि वो भर लेगी तो फिर हम दोनों मिलके एक साथ ही गांव की तरफ जाएंगे। इसके सिर पे भी एक घड़ा है और ये भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और एक औरत यहाँ से वापस बैक में दिखा देते हैं इसको। ये तो हमारा फिगर बन गया। यहाँ पे हम एक घर दिखाते हैं। भूसे दिखाते हैं, एक पेड़ दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ नीचे ग्रास दिखाते हैं, दूर में छोटी सी एक गाय दिखाते हैं। गाय चर रही है। चलो, तो ये जो कंपोजिशन बना हमारा, ये जो ड्राइंग बना हमारा, ये एक पनघट का एक सीन बना हमारा। ये कंपोजिशन करना है हमारा। तो वैसे ही आपको एक कंपोजिशन बनाना है वाटर कलर से। ये कंपोजिशन बनाना है आपको। वाटर कलर का एक कंपोजिशन बनाना है आपको। और कंपोजिशन का टॉपिक जो है आपको यही विलेज सीन ही देना है। एक विलेज सीन का वाटर कलर का कंपोजिशन बनाना है। ध्यान देने वाली और एक बात है कि जब हम कोई चीज बनाएंगे तो एक लेवल पे तुम देख रहे हो 3 फिगर हम बनाए हैं यहाँ पे। 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर। तीनों फिगर ये थोड़ा आगे की तरफ है, ये थोड़ा पीछे की तरफ है, ये बीच में है। मतलब फिगर जो है या कोई भी चीज एक पर्टिकुलर एक लाइन फॉलो नहीं करना चाहिए। एक लाइन फॉलो नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो इस चीज को हमको ध्यान देना है कंपोजिशन बनाते वक्त। कभी भी ऐसे डिवाइड नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी मान लो कि एक पेड़ बनाना है, हमको एक बड़ा सा पेड़ बनाना, तो पेड़ को बीचों बीच हम नहीं बना सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा? वो कंपोजिशन बट जाएगा।
हमको उस पेड़ को राइट साइड या लेफ्ट साइड करना है, एक इलेक्ट्रिक पोल बनाना है हमको, तो वो बीचों बीच हम नहीं बना सकते हैं, समझ गए। तो इतना ही ध्यान रखते हुए आपको एक कंपोजिशन रेडी करना है, और ये सारा वर्क आपके लिए असाइनमेंट का वर्क होगा। बच्चों प्लीज आपको जो भी काम दिया जा रहा है, जो भी काम क्लास हाफ ईयरली के पहले भी जो काम दिया गया है, जो भी चीज़ सिखाया गया है, और अभी भी जो क्लास चलेगा आज हाफ ईयरली के बाद का, ये सेकेंड क्लास है, ये जो भी क्लास चलेगा, तो आपको जो भी काम दिया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये कि आप हर काम को पूरा कीजिए, क्योंकि आपको असाइनमेंट में ये सारा काम जमा करना है, और आपको तभी आपको मार्क्स मिल पाएगा। इसके लिए एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जाम का मार्क्स जो है उसी ग्रेडिंग पे आपको मिलेगा, आपके काम के हिसाब से मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो लेंगे, पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे वो हम बाद में बताएंगे, कैसे पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, और पोर्टफोलियो में क्या क्या वर्क रखेंगे वो आपको हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।